Good morning students. Today I am going to teach you a new chapter of accountancy, reconstitution of partnership. इससे पहले हमने एक एनपीओ चैप्टर किया है, उसके जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसका बस एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है जो हमने अभी करना है, उसकी मैं वीडियो आपको बाद में बनाकर सेंड करूँगा। सबसे पहले एक न्यू चैप्टर है, हमने वो शुरू करना है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि चेंजेस। कई बारी पार्टनर्स जो होते हैं उनके एग्रीमेंट में चेंजेस आते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है? व्हेन द ओल्ड एग्रीमेंट इज़ चेंज्ड एंड न्यू एग्रीमेंट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर्स, then the previous agreement becomes non-operative. The replacement of old with the new is termed as reconstitution of firm. मीनिंग क्या है कि जब ओल्ड एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं और पार्टनर्स के द्वारा एक न्यू एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। मतलब कि जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। अब ये चेंजेस कब कब आते हैं वो हमने सर्कमस्टांसेस देखने हैं। सो देयर आर दी 4 सर्कमस्टांसेस। फर्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। कि एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जब चेंजेस आ जाते हैं तब फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं इसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 पार्टनर हैं ए बी सी, इनकी रेशो है, ये इस रेशो में प्रॉफिट डिवाइड करते हैं और ये इनकी ओल्ड रेशो है। फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया है, इन्होंने अपनी न्यू रेशो डिसाइड की है 5:3:3। इन्होंने ये रेशो डिसाइड की है, तो इसका मतलब ओल्ड रेशो इनकी 3:2:1 थी और न्यू रेशो 5:3:1 है। तो इसका मतलब इन्होंने अपनी जो रेशो में चेंजेस किए हैं, तो इसको भी क्या बोलेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। इससे भी पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है उसमें बदलाव आएगा, चेंज आएगा। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड जो सर्कमस्टांसेस है, दैट इज़ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब इसमें क्या है कि जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तब भी हमारे एग्रीमेंट में चेंजेस आते हैं। जैसे ए और बी 2 पार्टनर हैं, इनकी रेशो 3:2 है। एक न्यू पार्टनर आता है, एडमिट होता है, और हम इसको शेयर कितना दे रहे हैं? 1/6 शेयर्स के लिए हमने इसको एडमिट किया न्यू पार्टनर को। ये न्यू पार्टनर हम क्यों एडमिट करते हैं? इसके कई रीज़न हो सकते हैं। जैसे मान लो हमें और कैपिटल की ज़रूरत है या मैनेजरियल स्किल्स की ज़रूरत है, तो हम एक न्यू पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं। तो इसकी वजह से भी, एक न्यू पार्टनर के आने की वजह से भी हमारे जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसमें चेंजेस आते हैं। उसके बाद है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब एक जो पार्टनर है वो किसी भी पर्सनल रीज़न के कारण या बिज़नेस रीज़न के कारण फर्म से रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट ले लेता है, तो उस टाइम भी जो पार्टनरशिप फर्म है उसके एग्रीमेंट में चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ए बी पार्टनर है, ए बी और सी पार्टनर है, इसमें से सी जो है वो लेफ़्ट कर जाता है, यानी कि रिटायर हो जाता है किसी भी रीज़न के कारण, ओल्ड एज के कारण या कोई पर्सनल रीज़न के कारण। तो यानी कि अब जो बिज़नेस चलाएंगे वो ए बी चलाएंगे, और अब जो ए और बी में जो एग्रीमेंट था उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे क्योंकि जो सी है वो रिटायर हो रहा है। इसके बाद लास्ट है डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब किसी पार्टनर की जब पार्टनरशिप फॉर्म में डेथ हो जाती है तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म हो जाता है, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। इसमें से सी की डेथ हो जाती है, इनका जो प्रॉफिट शेयर रेशो थी 3:2:1 थी। सी की डेथ होने के बाद इन्होंने डिसाइड किया है कि जो ए और बी हैं वो फ्यूचर में जो अपना प्रॉफिट बांटेंगे वो इक्वली बांटेंगे, यानी 1:1 में। तो डेथ के कारण भी
पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंजेस आ जाते हैं तो उसको भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोलेंगे। इसके बाद हमने कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने हैं कि रेशो के चेंजेस, जो सर्कमस्टांसिस के चेंजेस की होने की वजह से हमें जो ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं वो हमने ट्रीटमेंट देखने हैं, जो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। हाँ जी, जो हमने सर्कमस्टांसिस किए थे कि पार्टनरशिप फॉर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब हो सकता है, वो 4 सर्कमस्टांसिस हमने किए थे। उसमें जो फर्स्ट सर्कमस्टांसिस है दैट इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसमें हमें अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस आते हैं तो हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी पार्टनरशिप फॉर्म में। तो एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फर्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। जब भी पार्टनर्स की रेशो में चेंजेस होंगे तो हमें एक सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी और गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, ये देखने के लिए कि रेशो के चेंज होने से किस पार्टनर को कितना सैक्रिफाइस हुआ है या किसको कितना गेन हुआ है। देन सेकंड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करेंगे। देन उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जितने हमारे पास जो प्रॉफिट्स पड़े होते हैं, ये जो प्रॉफिट एक्यूमुलेट का मतलब जो हमने प्रॉफिट इकट्ठा कई सालों का जो प्रॉफिट पड़ा है, वो रिज़र्व भी एक तरह के प्रॉफिट्स ही होते हैं। तो इनका भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है जब पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की रेशो में चेंजेस किए जाते हैं। देन फोर्थ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो जो फॉर्म की एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं उनकी वैल्यू को, जो उनकी वैल्यू होती है उनकी दोबारा से उनको रीवैल्यूड किया जाता है। हम देखते हैं कि जब पार्टनरशिप जिस डेट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस आए उस डेट को हमारी एसेट्स में लायबिलिटीज़ में कितने चेंजेस आए, तो उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो पार्टनर्स के कैपिटल्स हैं उसमें भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस किए जाते हैं। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का। नेक्स्ट वीडियो में हमने इसके कुछ प्रैक्टिकल्स सीखने हैं। थैंक यू सो मच।